वेलकम टू इन्फॉर्मेशन फॉर यू। मेरी तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों 6 फरवरी 2023 को तुर्किया में एक 7.8 मैग्नीट्यूड का 21वीं सदी का सबसे खतरनाक जिल्जिला आया, जिसके आफ्टर शॉक्स अगले 3 महीनों तक चले। इस अर्थक्वेक से दुनिया भर में आने वाले नेचुरल डिजास्टर से तबाही की एक नई तारीख रकम हो गई। दोस्तों तुर्किया में वैसे भी अर्थक्वेक्स की एक लंबी हिस्ट्री रही है, जिसका अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि तुर्किया में 21वीं सदी में ही कुल मिलाकर 19 छोटे बड़े जिल्जिले आ चुके हैं। इस साल आने वाले जिल्जिले से तुर्किया के 17 प्रोविंसेस इफेक्ट हुए। इस जिल्जिले से तकरीबन 1.5 करोड़ लोग इफेक्ट हुए, 50,000 से ज्यादा लोग हलाक हुए और तकरीबन 57,000 लोग जख्मी हुए। इस डिजास्टर से 12.5 लाख बिल्डिंग्स इफेक्ट हुई, जिनमें से तकरीबन 1.5 लाख बिल्डिंग्स पूरी तरह तबाह हो गई और 61,000 बिल्डिंग्स की बुनियादें इतनी ज्यादा हिल चुकी थी कि उन्हें गिराने की जरूरत पड़ी। इस जिल्जिले से तुर्किया को तकरीबन 84.1 बिलियन डॉलर्स की मालियत का नुकसान हुआ था। इतनी तो नेपाल जैसे मुल्क की जीडीपी भी नहीं है। ऐसे में तुर्किया इतने मेजर ब्लो से किस तरह और कितने बेहतरीन तरीके से मुकाबला कर चुका है और कर रहा है, आइए इस बारे में जानते हैं आज की इस बहुत ही मजेदार किस्म की वीडियो में। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो उसे जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं और हमारी इस वीडियो को भी लाइक कीजिए। दोस्तों इस जिल्जिले के इब्तदाई असरात देखते हुए ही रेस्क्यू टीम्स ने मलबे में दबे अफराद को ढूंढने का अमल शुरू किया। इन अफराद को हेल्थ केयर और फूड सप्लाई भी दी गई। इस दौरान बहुत इमोशनल वीडियोस भी मंजर आम पर आई। ऐसे में फॉरेन रेस्क्यू टीम्स भी मदद के लिए आई, जिनमें पाकिस्तानी फौज की टीम्स भी शामिल थी। रेस्क्यू के साथ साथ फोकस इस चीज पर किया गया कि एसेंशियल फैसिलिटीज लाइक हॉस्पिटल्स और पावर सप्लाईज को जल्द अज जल्द बहाल किया जाए। इसके साथ साथ जो लोग अपने सर से छत को बैठे थे उन्हें टेम्पररी शेल्टर्स फराहम किए गए, जैसे कि टेंट्स। ये था इमीडिएट रिस्पांस फ्रॉम तुर्किया। लॉन्ग टर्म में तो बाकायदा प्लानिंग नजर आई। इंफ्रास्ट्रक्चर और बिल्डिंग्स को मजीद अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बनाने पर जोर दिया गया, जिस पर अमल भी नजर आया। इसके अलावा जिन लोगों ने जिल्जिले के दौरान अपने घर खोए, उन्हें 45 दिन के अंदर अंदर घर देना शुरू किए गए, जबकि पाकिस्तान में तो सैलाब के 1 साल के बाद जाके लोगों को घर मिलना शुरू हुए थे, जिससे ये साफ जाहिर है कि किसी भी काम को अंजाम देने के लिए साफ नीयत का होना बहुत जरूरी होता है। अर्दोगान ने अगले 2 साल के अंदर 6,80,000 घर देने का वादा कर रखा है। इसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी बहुत तेजी से काम होता हुआ नजर आ रहा है और इस जिल्जिले के रुइंस को बहुत तेजी से मिटाने की कोशिश की जा रही है, जो काफी हद तक विजिबल है। तुर्किया की इस इतनी स्पीडी रिकवरी पर तारीफ करना वाकई में बनता है और इससे पाकिस्तान को सबक सीखने की जरूरत है, क्योंकि जब पाकिस्तान में सैलाब आया था तो रिकवरी प्रोसेस बहुत स्लो था। पाकिस्तान खुद काम करने के बजाय गैर मुल्की इमदाद का मुंतजर रहता था, लेकिन हदें तो तब पार होती थी जब गैर मुल्की इमदाद आने के बावजूद वो इमदाद बंटती नजर नहीं आती थी। उल्टा हमारे यहाँ के अहदेदारों ने तो इसको भी करप्शन का एक जरिया बनाया हुआ था और वो अपनी जेबें भरने में लगे हुए थे। लेकिन दोस्तों मुझे उम्मीद है कि दुनिया भर में ऐसे नेचुरल डिजास्टर्स का खात्मा हो। और दोस्तों यहीं पर आज की इस वीडियो का भी खात्मा होता है। मैं मिलूंगा आपसे किसी नेक्स्ट बहुत ही अच्छी वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।